नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरतालिका तीज व्रत। ये व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ेगा। विशेष बात क्या है कि इस व्रत में जो नक्षत्र होना चाहिए वही नक्षत्र है हस्तयुक्त नक्षत्र। ये व्रत करना और भी ज़्यादा पुण्यदायी हो जाता है जब हस्त नक्षत्र युक्त होता है। आज भगवान की अपन हरतालिका तीज की व्रत की कथा श्रवण करेंगे, तो बड़े प्रेम से भाव से आप इस कथा को सुने और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें। कथा प्रारंभ करते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बड़ वृक्ष के नीचे भगवान का समस्त परिवार विराजमान है। पार्वती सहित गणों सहित भगवान भोलेनाथ बागांबर पर विराजमान है जो भगवान की आसन है। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हरि भगवान के अनुष्टोप छंदों से स्तुति अलाप कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। अलापों से वादों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर महारानी पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रश्न करा कि प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा पुण्य अर्चन किया है जिसके कारण आप मुझे प्राप्त हुए, सो आप बताने की कृपा करें। प्रश्न किया और मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप जैसे पति देवता को प्राप्त किया, ऐसा मेरे जीवन में कौन सा पुण्य था उसके प्रभाव से आज आप मुझे प्राप्त हुए, आप बताने की कृपा करें क्योंकि आप हैं अंतर्यामी, मुझे बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान शिव बोले कि हे वरानने, हे प्रिय, हे सुभद्रे, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है अपने जीवन में, जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो धर्म का संग्रह अति आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अतिरिक्त परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। पुण्य का संग्रह किया जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया, ये अति गुप्त है, हर व्यक्ति के लिए नहीं है भगवान की कथा। जो भगवान का भक्त है, प्रेम से भगवान की कथा को रसस्वादन करता है, उसी के लिए है। रामायण के जे अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी। उसी प्रकार भगवान की कथा का भी अधिकारी कौन होता है? जो भगवान में लीन है, भगवान के चरणों का दास है, उसके लिए भगवान की कथा है। अति गोपनीय है, भगवान भोलेनाथ पहले ही बताते हैं। कथा प्रारंभ होती है कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज का ये व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं, जैसे तारागणों में चंद्रमा है, चंद्रमा ना उगे तो तारागणों में उनकी हस्ती नहीं है कि प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा सकें। चंद्रमा से ही प्रकाश पृथ्वी पर आता है। नवग्रहों में सूर्य भगवान श्रेष्ठ हैं। वर्णों में ब्राह्मण देवता है जो चारों वर्णों को भगवान से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपका मन भगवान से लगा रहे। यही ब्राह्मण देवता कोशिश करते हैं। और तीर्थों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन। इसी प्रकार ये सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत होता है हरतालिका। हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो और भी पुण्यदायक है, जो इस बार पड़ रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीज का व्रत किया, विस्तार पूर्वक मुझे कथा श्रवण कराने की इच्छा है तो आप करवाइए। इतना सुनकर भगवान बोले कि हे भगवान उमा, भारत के उत्तर श्रेष्ठ में एक पर्वत है जिसके राजा का नाम है हिमाचल। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बालकाल से मेरी आराधना प्रारंभ कर दिया था, बचपने से ही। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के
मेरा तप किया, मुझे पाने हेतु आपने तप किया। ग्रीष्म काल में जब बहुत भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी, सूर्य भगवान अपनी पूर्ण शक्ति से इस धराधाम को तपन पहुंचाते हैं, उस समय जगदम्बा पार्वती जी ने चट्टानों पर बैठ करके भगवान का नाम का जाप किया। चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया। वर्षा काल में जब बहुत तेजी से बारिश होती है तब पानी में रह करके भगवान का तप किया। शीतकाल में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, हम दो दो रजाई ओढ़ने के बाद भी सर्दी से बच नहीं पाते। उसी अवस्था में माँ जगदम्बा ने बाहर रह करके शीतकाल में भगवान का ये जाप किया। ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया जगदम्बा ने ऊपर मुख करके, तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। पत्तों को खा करके ऐसे करके अपना समय निकाल कर बहुत तपस्या में लीन हो गई जगदम्बा। पर भगवान ने देखा कि तपस्या बहुत तेजी से जगदम्बा की चल रही है और ये तपस्या का पता उनके पिताजी को भी लग गया। तो पिताजी तो स्वाभाविक है अपनी बेटी की ऐसी तपस्या देख करके, कोई भी पिता है चिंतित हो ही जाता है। तो बड़े चिंतित हो गए और उसी अवसर पर नारद जी घर पधारे हिमाचल के इधर। हिमाचल जी ने बड़ा जोर तोर से स्वागत किया। बड़े भाग हमारे गुरुदेव हमारे घर पधारे। गुरुदेव के बढ़िया चरण धोए, उचित आसन पर बैठारा और आने का नारद जी से कारण पूछा। कहा हिमाचल ने कि कैसे पधारे, आपके मन में क्या है बताइए। नारद जी ने कहा राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी जो सुंदर कन्या है उसे योग वर प्राप्त हो और वैकुंठ निवासी शेष शाही भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। मैं वही समाचार आपके पास लेकर के आया हूँ। राजा हिमाचल ने तो सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। महाराज मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या भगवान विष्णु ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूँगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ में पहुँच करके भगवान विष्णु को समाचार सुनाया, विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही मिली तो उनसे पार्वती जी से निश्चित विवाह का समाचार सुना दिया। पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि जगदम्बा के हृदय में भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त किसी को जगह नहीं थी। पार्वती को बड़ा दुख हुआ, वो तो भगवान भोलेनाथ को ही बसा के बैठी थी। ऐसा सुनने पर पार्वती को बड़ा दुख हुआ। उस दुख से तुम विभल होकर के अपनी सखी के पास पहुंच करके अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। जो मन में है वो अपनी सखी सहेलियों को ही बता सकती, वही जगदम्बा ने करा कि मेरे पिताजी ने विवाह विष्णु भगवान के साथ होना तय कर दिया है, पर मेरे हृदय में भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त किसी के लिए जगह नहीं है। तो सहेली ने ऐसा कहा। वो माँ सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। कहने लगी, घबराओ मती, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिताजी नहीं ढूंढ पाएंगे और जब आप मिलोगी नहीं तो तुम्हारा विवाह होना कैसे संभव है। तब महाराज हिमाचल घबरा कर पार्वती जी को ढूंढने लगे। पार्वती जी का कहीं अता पता नहीं है। विलाप करने लगे कि जो मैंने भगवान विष्णु को वचन दिया है वो कैसे पूर्ण होगा, कहीं मेरा वचन मिथ्या ना हो जाए। ऐसा कह करके मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर के ढूंढने को महाराज पदार्पण कर ऐसी चिंता करने लगे, क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या किसी सर्प ने डस लिया, कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेलियों के साथ गहन गुफा में बिना अन्न जल के मेरा व्रत प्रारंभ करने लगी। उसी दिन योग संयोग से भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तिथि थी तीज और नक्षत्र था हस्त, जो कि इस व्रत में पड़ रहा है। हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिल उठा। तो मैंने
तुम्हें दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन कैसे दिए थे? रूप बदल करके। तुमसे कहा, देवी तुम्हारे व्रत और पूजन में अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। आप इतनी घोर तपस्या कर क्यों रही और आप क्या चाहती हैं? आपके मन में जो भी है वो मुझे बताइए। इतना सुनकर के तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना करी कि आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। भगवान अपने भार के आवरण से प्रसन्न नहीं है, वो अंतरात्मा को देखता है कि अंतरात्मा आपकी कैसी है, आप दुनिया में हो क्या, दिखाना क्या चाहते हैं और आपके अंदर क्या है। तो भगवान सब समझते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उस परमात्मा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो जगदम्बा ने कहा कि आपको तो पता है कि मेरे मन में क्या है। लज्जित भाव से जगदम्बा ने कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना सुनकर के एवमस्तु कह करके इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों के सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर आए और शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े हिमाचल। उसी समय तुम सहेलियों के सहित मेरी बालू की मूर्ति, जो भगवान शिव की बालू की मूर्ति थी, उसे जगदम्बा विसर्जन करने के लिए नदी तट पर आईं। तुम्हारे नगरवासियों ने मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए, प्राप्त हुए। और पिताजी हिमाचल तुमसे आकर के अपने अंकों में भर लिया और रोने लगे। बोले, उमा इस भयंकर वन को कैसे चली आई? यहाँ कभी भी हमारी जान जा सकती है। व्याघ्र, जहरीले सर्प, अनेकों जातियों का यहाँ निवास है, जो मनुष्य के प्राण कभी भी संकट में पड़ सकते हैं। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग करके अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ किया है, इसी वजह से मैं घर नहीं जाऊंगी। अब जो मेरा जीवन है इसी वनों में रहेगा जब तक भगवान ने मेरा जीवन दिया है। इस वन में ही रह कर के मेरे प्राणों की आहुति विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर के महाराज हिमाचल अति दुखी हुए। बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, जिसमें तुम्हारा हित है, जिससे तुम प्रसन्न रहोगी, मैं वही कार्य करूँगा। तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा। तुम्हारा जो अभीष्ट वर है, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे हृदय में तुमने बसा के रखा है, उन्हीं भगवान भोलेनाथ के साथ करूँगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपने माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय के बाद बढ़िया शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल और महारानी मैना ने दोनों ने अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार भोलेनाथ के साथ करवा दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण करके गुफा में छुपाया था, इसी वजह से इस व्रत के पहले हरतालिका अर्थात हरण हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये सभी व्रतों में उत्तम व्रत होता है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुना करके मुझे प्रसन्न कर लिया, पर इस व्रत को करके इस व्रत के करने का विधान और विधि क्या है वह भी आप बताइए, सब लोग इसका फल उठा सकें और इसका धर्म लाभ ले सकें। कैसे करते हैं, क्या विधि है, क्या विधान है। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय इस व्रत का फल सुना रहा हूँ। ये व्रत सौभाग्यशाली नारियों को करना चाहिए, जिनका विवाह हो गया है, अपने घर में सुख शांति काजे, अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान को यथायोग शिक्षा प्रदान के लिए, घर में सुख शांति रहे, उनके लिए है। और जो कन्या विवाह के योग हो गई हैं, वो भी चाहती हैं कि हमें पति देवता अच्छे मिले, तो उन कन्याओं को भी ये व्रत अति आवश्यक है, पति चाहने वाली कन्याओं को। और ये व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की द्वितीया अर्थात एक दिन पहले शाम से प्रारंभ हो जाता है। तीज का व्रत धारण करें। ये व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर के रखना चाहिए। अपने बल पे नहीं, भगवान के बल से कहें, प्रभु आप रक्षा करेंगे, आपकी कृपा होगी तभी ये व्रत
सफल होगा। भगवान की कृपा से जुड़ के व्रत करेंगे तो निश्चित कोई विघ्न बाधाएं अपने व्रत में नहीं आती। भगवान शिव की पार्वती स्वर्ण मूर्ति स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र चंदेवा तान करके, बंधनवार लगा करके भगवान शिव बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्रों से करना चाहिए। जब हम इतना कठिन उपवास करते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो पाठ पूजन में हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। योग ब्राह्मण देवता को बुला करके, जो वेदों को जानकार हैं, जो आपको भगवान से जोड़ सके, ऐसे सद्गुरुदेव ब्राह्मण देवता को बुलवा करके हमें पाठ पूजन करवाना चाहिए। यथा योग द्रव्य वस्त्र भूषण आदि जो आपको दान देना है, वो ब्राह्मण को देवता को आप दान दें। लड्डू मेवा मिष्टान फल फूल आदि से भगवान को भोग लगाएं, बढ़िया बेलपत्र चढ़ाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्राम शिवार्पणम। भगवान को बढ़िया जो भी वस्तु चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से उच्चारण करके ही चढ़ाना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करें कि प्रभु, मैंने टूटी फूटी अपनी वाणी से आपकी कथा को सुनाया या सुना, या मैंने व्रत रखा, इसमें बहुत सी त्रुटि हैं, पर भगवान आप क्षमा करना, क्योंकि भगवान तो आशुतोष हैं, क्षमा कर ही देते हैं। और इसके बाद हमें प्रार्थना करना चाहिए। जय जग माता मेरी भाग विदाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी। इक्षित सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इक्षित भर मैं तुमको पाऊं, भूल चूक को दुख ना उठाऊं। भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बात। जय जग माता मेरी भाग विदाता। ये भगवान की प्रार्थना है जो हमें उसी कथा में प्राप्त होती है। कथा पूर्ण होने पर बढ़िया भगवान का पूजन करें, फिर से यज्ञ आदि जो भी अपना होती है प्रदान करें, आरती करें, पुष्पांजलि, और भगवान का पूरी रात संकीर्तन करें। ब्राह्मण देवता को यथा योगदान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण देवता का सम्मान करें। ये हरतालिका की तीज की जो कथा थी, जो मैंने आपको श्रवण कराई। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने जनों को शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर।